हेलो दोस्तों, तो मेरा नाम है आशा कश्यप पर स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मस्त होंगे। तो चलिए देखते हैं आज का क्वेश्चन हमारा क्या है मेजर 17 का। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर दें। क्वेश्चन है हमारा, भू राजनीति की संकल्पना को स्पष्ट कीजिए। भू राजनीति और राजनीतिक भूगोल के बीच संबंध की विवेचना कीजिए। यानी कि जो भू राजनीति और राजनीतिक भूगोल जो है, भू राजनीति और राजनीतिक भूगोल है, उसके बीच हम लोग को संबंध के बारे में बताने के लिए बोला जा रहा है। यानी कि सिंपल अंतर के लिए बोला जा रहा है, अंतर बताने के लिए बोला जा रहा है। तो चलिए जानते हैं उत्तर को क्या है। विश्व राजनीति को सही ढंग से समझने के लिए केवल राजनीतिक घटनाएं जानना पर्याप्त नहीं है, बल्कि देशों की भौगोलिक स्थिति को समझना भी आवश्यक है। किसी देश की स्थिति, सीमाएं, संसाधन, समुद्र तक पहुंच और प्राकृतिक परिस्थितियों उसकी शक्ति तथा अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को प्रभावित करती है। इसी विचार से भू राजनीति की संकल्पना विकसित हुई है। आगे इसको हम लोग अच्छे से समझते हैं सरल भाषा में एकदम। तो क्या है भू राजनीति की संकल्पना? तो क्या है भू राजनीति का अर्थ? भूगोल और राजनीति का आपसी संबंध। यानी कि भूगोल और राजनीति का आपसी संबंध कैसा है, उसी को क्या कहते हैं? भू राजनीति। ठीक है। अर्थात जब कोई देश अपनी भौगोलिक स्थिति और संसाधनों को ध्यान में रखकर राजनीतिक निर्णय लेता है, उसे भू राजनीति कहते हैं। भू राजनीति, भू से मीन्स क्या? भूमि, और राजनीति, भू राजनीति यानी कि संसाधनों को ध्यान में रखकर, संसाधनों को ध्यान में रखकर क्या राजनीति का निर्णय लिया जाता है, उसी को क्या कहा जाता है? भू राजनीति कहा जाता है। यानी कि भूमि की संपदा क्या कहलाता है? संसाधन कहलाता है। तो वही बोल रहा है, संसाधनों को ध्यान में रखकर राजनीति का निर्णय लेना ही भू राजनीति कहलाता है। तो उदाहरण, इसमें उदाहरण के लिए क्या है? समुद्र तटीय देश समुद्री व्यापार और नौसेना को मजबूत बनाते हैं। तो समुद्र तटीय देश जो होते हैं वो समुद्री व्यापार और नौसेना को क्या करता है? तो मजबूत बनाने का कार्य करता है। यहाँ पे और 2 बार हो गया है, एक बार आप लोग काट दीजिएगा। ठीक है। आगे है, तेल और गैस संसाधनों वाले देश विश्व राजनीति में अधिक प्रभावशाली बन जाते हैं। यानी कि जहाँ पे तेल और गैस संसाधन पाए जाते हैं वो देश क्या है? विश्व राजनीति में अधिक प्रभावशाली क्या बन जाते हैं। आगे है, सीमावर्ती क्षेत्रों में स्थित देश सुरक्षा और रक्षा नीति पर अधिक ध्यान देते हैं। यानी कि जो सीमा के नज़दीक देश होते हैं वो क्या करते हैं? तो वे देश सुरक्षा और रक्षा नीति पर अधिक ध्यान देते हैं। आगे है राजनीतिक भूगोल। अब हम लोगों ने जाना भू राजनीति के बारे में, अब हम लोग जानेंगे राजनीतिक भूगोल के बारे में। तो क्या है इसमें? राजनीति भूगोल भूगोल की एक शाखा है जिसमें पृथ्वी पर राज्यों, सीमाओं, राजधानी, प्रशासनिक क्षेत्र, जनसंख्या वितरण तथा राजनीतिक संगठन का अध्ययन करता है। यानी कि जितने भी राजनीतिक संबंधी कार्य होते हैं उन सभी चीज़ों का अध्ययन किसमें किया जाता है? तो राजनीतिक भूगोल में किया जाता है। क्षेत्रफल, सीमा, राजधानी, प्रशासनिक क्षेत्र, जनसंख्या वगैरह सारा चीज़ किसमें किया जाता है? तो राजनीतिक भूगोल में किया जाता है। इसको सरल शब्दों में समझने का हम लोग प्रयास करेंगे। क्या है? राजनीतिक भूगोल पृथ्वी पर राजनीतिक व्यवस्थाओं का भौगोलिक अध्ययन है। तो राजनीतिक भूगोल क्या है? कि पृथ्वी पर राजनीतिक व्यवस्थाओं का भौगोलिक अध्ययन है। क्या है? तो भौगोलिक अध्ययन यानी कि वही सीमा, क्षेत्रफल वगैरह सब चीज़ों का अध्ययन है। आगे है भू राजनीति और राजनीति भूगोल के बीच संबंध। तो दोनों के बीच कैसा संबंध है? क्या है? पहला, समान आधार। दोनों का आधार भूगोल है। दोनों का ही आधार क्या? तो भूगोल है। दोनों मानते हैं कि भौगोलिक परिस्थितियां राजनीति को प्रभावित करती है। तो दोनों ही ये मानते हैं कि भौगोलिक परिस्थितियां जो होती है वो क्या करती? राजनीति को क्या करती? तो प्रभावित करने का कार्य करती है। जैसे क्या है, अगर समझने का प्रयास करें तो क्या है? भौगोलिक परिस्थितियां किसी देश की सुरक्षा, विदेश नीति, आर्थिक नीति और क्या करती है? विकास योजनाओं को प्रभावित करती है। इसलिए राजनीति की दिशा भौगोलिक स्थिति के अनुसार तय होती है। इसलिए क्या है कि राजनीति की जो स्थिति होती है वो किसके अनुसार तय होती है? तो भौगोलिक स्थिति के अनुसार तय की जाती है।
दूसरा है अध्ययन का अंतर। तो दोनों के बीच अध्ययन का अंतर, तो राजनीतिक भूगोल देशों की सीमाएं, क्षेत्र और राजनीतिक संरचना का अध्ययन करता है। तो राजनीतिक भूगोल क्या करता है, देश ये सीमाएं, क्षेत्र, राजनीति और जो होती है क्षेत्रफल वगैरह जितने होते हैं, वे सभी चीज़ों का इसमें अध्ययन किया जाता है राजनीतिक भूगोल में। लेकिन इसमें क्या, भू राजनीतिक में किसका अध्ययन किया जाता है, तो भू राजनीतिक यह बताती है कि देश इन भौगोलिक परिस्थितियों का उपयोग राजनीतिक शक्ति प्राप्त करने में कैसे करते हैं। तो भू राजनीतिक यह बताती है, यानी कि भूमि का जो संसाधन है, ठीक है, तो वही है कि भू राजनीतिक यह बताती है कि देश इन भौगोलिक परिस्थितियों का उपयोग, यानी कि जो हमारे पास संसाधन है उन चीज़ों का उपयोग राजनीतिक शक्ति प्राप्त करने में कैसे करता है। तो राजनीतिक शक्ति को प्राप्त करने में वो किस प्रकार से इसका उपयोग करता है। आगे है तीसरा, सिद्धांत और व्यवहार। तो इसमें क्या है, राजनीतिक भूगोल अधिक वर्णनात्मक और सैद्धांतिक है, जबकि भू राजनीतिक भूगोल व्यवहारिक और रणनीतिक दृष्टिकोण प्रस्तुत करती है। यानी कि क्या कहना चाह रहा है कि जो राजनीतिक भूगोल है केवल देशों की सीमाएं, शासन और राजनीतिक व्यवस्था का वर्णन व सिद्धांत को प्रस्तुत करता है, बताता है, जबकि भू राजनीतिक क्या करता है, तो भौगोलिक स्थिति के आधार पर व्यापार, शक्तियों और रणनीति से जुड़े राजनीतिक निर्णयों को समझाती है। ठीक है, आगे है चौथा, क्या है, चौथा है अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में भूमिका। तो इसका अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में क्या भूमिका है, तो भू राजनीतिक युद्ध, सुरक्षा और विदेश नीति को समझने में सहायता करती है, जबकि राजनीतिक भूगोल राज्यों की भौगोलिक संरचना को स्पष्ट करता है। भौगोलिक संरचना को स्पष्ट करता है, यानी कि ये जो है सीमा, क्षेत्रफल, जनसंख्या, ये सभी को स्पष्ट करता है। जबकि क्या है, भू राजनीति जो है वो युद्ध, सुरक्षा और विदेश नीति को समझाने में सहायता करता है। आगे है पांचवा, पूरक संबंध। दोनों के बीच पूरक संबंध किस प्रकार से, तो राजनीतिक भूगोल आधार प्रदान करता है और भू राजनीति उसी आधार पर राजनीतिक रणनीति और नीति को समझाती है, इसलिए दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। यानी कि राजनीतिक भूगोल जो है वो आधार को प्रदान करती है और फिर भू राजनीति क्या करती है, उसी आधार पर राजनीतिक रणनीति और नीति को समझाती है। ठीक है, तो इस प्रकार क्या, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। आगे है निष्कर्ष। तो निष्कर्ष में क्या है, स्पष्ट है कि भू राजनीति और राजनीतिक भूगोल दोनों ही भूगोल और राजनीति के गहरे संबंध को समझाते हैं। राजनीतिक भूगोल जहां राज्यों और सीमाओं का अध्ययन करता है, वहीं भू राजनीति यह बताती है कि भौगोलिक परिस्थितियां देशों की शक्ति, विदेश नीति और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को कैसे प्रभावित करती है। अतः कहा जा सकता है कि भूगोल विश्व राजनीति को समझने का महत्वपूर्ण आधार है। अतः क्या कहा जा सकता है कि भूगोल जो है वो विश्व राजनीति को समझने के लिए क्या है, एक महत्वपूर्ण आधार है। इसलिए क्या है कि भूगोल का अध्ययन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया भू राजनीति की संकल्पना और को स्पष्ट कीजिए, और भू राजनीति और राजनीति भूगोल के बीच में क्या संबंध है। तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आया हो और वीडियो आप लोगों के लिए यूज़फुल भी रहा हो। तो अगर यूज़फुल रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।